शादी की पहली रात, लड़का और लड़की दोनों की मौत। 2 दिन बाद माँ को मैसेज लड़की का कि माँ जी हमें बचा ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राव मुश्ताक अहमद। आज की स्टोरी आपके बहुत काम आने वाली है और इस स्टोरी को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जैसे गर्मी आ रही है तो ये स्टोरी भी इस हवाले से है। ऐसे गर्मी और सर्दी दोनों हवाले से है, लेकिन इसको रिक्वेस्ट यही है मेरी इस स्टोरी की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जितने लोग इसको सुनेंगे उनको अवेयरनेस होगी और यकीनन आप भी किसी की जान बचाने में किरदार अदा करेंगे इस स्टोरी को शेयर करने से। स्टोरी ऐसी है जी कि सलमान लड़का था, एक फैसलाबाद का रहायशी, जो कि काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और माँ बाप का इकलौता लड़का था और अच्छा माशाल्लाह बिजनेस था, हर चीज़ थी सही, यानी कि काम करने वाला लड़का और पैसे वाला लड़का था। हुआ कुछ ऐसे है कि उसको अपनी एक जो थी, यानी कि उस काम करने वाली, वो पसंद आई, लड़की मुलाजमा। तो जैसे ऑफिस में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी, तो वहां उसे वो पसंद आई। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने भी कहा अच्छा चले, मैं तो पहले भाई अपने घर वालों से पूछूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले इसका फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकती। और बाकी ये है कि तुम रिश्ता भेजो अपने मेरे घर, तो मेरे माँ बाप जो इस चीज़ का फैसला करेंगे। खैर जी, उसने कहा लेकिन तू पहले अपने माँ बाप से बात करो, फिर मैं उसके बाद रिश्ता भेजूंगा। लड़की ने जी खैर अपने घर वालों से बातचीत की। उसके वालिद जो है वो इस बात से इनकार कर गया कि नहीं, वो अमीर लोग हैं, जाहिर है हम गरीब लोग हैं। और अमीर और गरीब लोग का बड़े डिफरेंस होते हैं, आपको पता है, रहने का और वो सारा कुछ, यानी कि रिश्तेदारी भी सारा कुछ। तो उन्होंने बाप ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा हम दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं, वो है भी इकलौता, तो माँ बाप का इकलौता है, तो ज्यादा ही अगर कोई मसला हुआ हम अलग रह लेंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे लड़की ने उसे कहा अपने घर वालों को। खैर उसने कहा कि चलो तुम उन्हें मिलवाने के लिए मुझसे बुला लो, तो फिर बात करेंगे। लड़का भी अपने माँ बाप को लेके जी लड़के के घर चला गया। पहले लड़के के जो माँ बाप थे वो भी नहीं मान रहे थे, वो उन्होंने भी कहा कि यार तुम इतने अमीर, एक इंडस्ट्री के मालिक, और ऐसे एक अपनी, यानी कि जो तुम्हारे पास काम करती है लड़की, उससे ही तुम शादी करना चाहते हो। खैर जी, जैसे कैसे अब इकलौता था, लड़के ने भी अपने माँ बाप को मना लिया। रिश्ता ले गए। रिश्ता होने के बाद वहां गए, बातचीत हुई, तो लड़की के जो बाप था उसने यही कहा कि देखिए जी मेरी बेटी जो है वो एक गरीब घर की है और आप एक अच्छे, यानी कि अमीर हो, अच्छी फैमिली है, तो ये है कि इसको एडजस्ट होने में वहाँ मसला होगा। तो बाकी ये है कि हम इस चीज़ से राजी है, लेकिन आप इस चीज़ की गारंटी दे कि आपने हमारी बेटी को खुश रखना है और जैसे भी जो बातें होती हैं रिश्ते की वो की। करने के बाद ही उन्होंने खैर सुलह सफाई होगी, जो भी था बातचीत होगी, वहां पे बात पक्की होगी। लड़का और लड़की बड़े खुश थे जी, फुल उन्होंने शादी की शॉपिंग की, ये किया वो किया। फिर उसने अपने लड़की को जो है अपने घर बुलाया कि देखो तुम कमरा सिलेक्ट कर लो, तुमने कौन सा कमरा रखना है। उसने फिर एक कमरा सिलेक्ट किया, वहां पे एसी नहीं था। उसने कहा चलो मेरे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एसी वगैरह भी लगा दूंगा और ये सारी चीजें सेटिंग शूटिंग कर लूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे से जो एसी है ना वो उतार के यहाँ लगा देता हूँ और ये मेरा कमरा हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुमने ये कमरा जो है अलग से डेकोरेट करना है मेरी पसंद से। लड़की ने अपनी पसंद के मुताबिक सीलिंग करवाई, उसको कलर करवाया, हर चीज जो बेड शेड लेना था सब कुछ लिया। अपनी पसंद का उसने फ्रिज, एसी, ये सारी चीजें ली। तो एसी लेने के बाद उसकी फिटिंग वगैरह मुकम्मल, कमरा तैयार हो गया। इधर से इन दोनों की शादी की तैयारी भी हो रही थी। शादी हुई जी, बारात आई, वलीमा हुआ। बारात लेके आए, जब बारात से वो गए वहां पे अपने घर, तो जैसे जो शादी की पहली रात होती है, दुल्हन दूल्हा बड़े खुश थे जी। सारी रस्में हुई, जो रस्में होती हैं पाकिस्तान की। होने के बाद यारों दोस्तों, अब जब वो गए हैं अपने कमरे में, कमरे में जाने के बाद उन्होंने दरवाजा वगैरह बंद किया है, तो अब वो जो लड़का था उसके दोस्त उसे काले, जैसे आपको पता है पहली रात होती है तो सब दोस्त काले करते होंगे, आपने भी किसी अपने दोस्त की होगी, तो ऐसे उस लड़के को काले आने लगी। अब वो कुछ कोई बात करे तो उसे कॉल आ जाए, फिर करने लगे, फिर कॉल आ जाए। उसने कहा यार ये क्या, उसने अपने मोबाइल को एरोप्लेन पे लगा दिया।
लगाने के बाद उसने तो लड़की ने कहा क्या हुआ, अब तुम्हें ये काले वगैरह आ रही है? तो उसने कहा यार ये मेरे दोस्त हैं, जान के मुझे तंग कर रहे हैं, इनको पता है भाई ये आज इसकी पहली रात है, तो बस ऐसे ही काले, मैंने इसलिए अपना मोबाइल बंद कर दिया। अभी वो गपशप कर ही रहे थे, तो इतने में लड़की के नंबर पे भी काले आना शुरू हो गए। एक कॉल आई, दो आई, कभी किसी कजन की क्या, तो उसने कहा अब ये तुम्हारा मोबाइल बंद हुआ, तो मेरे साथ भी जो यानी कि उनके दूसरे ऑफिस फ्रेंड थे वो भी काले कर रहे थे। तो लड़की ने क्या किया जी, लड़की ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया। बंद ऐसे किया, एरोप्लेन एरोप्लेन लगा के रख दिया। अब हुआ कुछ ऐसे कि अगले दिन जब देखा कि वो जो लड़का और लड़की थे वो यानी कि बाहर नहीं आए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। उन्होंने कहा चलो पहली रात है भाई, थक गए होंगे, क्योंकि मेहंदी और बारात ये ऐसे फंक्शन होते हैं, मेहंदी में बंदा सही रात सोता नहीं है, जागता रहता है, कजन वगैरह हो। और बारात ये इधर और थकावट, इधर जाना आना, तैयार होना, तो शादी की थकावट आपको पता हो जाती है इंसान को। तो खैर उन्होंने कहा कोई नहीं, इंतजार किया। जब शाम के 4 बज गए कोई भी नहीं, उन्होंने कहा यार ये तो इतनी देर, ये इतनी देर कैसे, दरवाजा खड़काए तो कोई बोले ना। सबसे पहले जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो लड़के की माँ ने और लोगों को बुलाया, उसके कजन वगैरह जो, क्योंकि वलीमा था रात का, सारे ऊपर आए। खैर जी दरवाजा तोड़ा गया। तो जब दरवाजा टूटा तो आगे वो जैसे अज़दवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी होते हैं, कुछ कपड़े थे कुछ नहीं थे। उन्होंने देखा यार ये क्या। फिर जल्दी से वो जो दूसरी औरतें वगैरह थी, लड़की की माँ थी, लड़के की माँ, उसने दुल्हन के ऊपर कपड़े वगैरह डाले, लड़के के ऊपर डाले, और सारों ने जब रेस्क्यू वगैरह बुलाई तो रेस्क्यू वाले ने कहा ये तो रात से फोत हुए हैं दोनों। तो अस्पताल वगैरह गए, डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने कहा जी ये तो यानी कि इनको तो काफी देर हो गई डेथ को। ओहो, उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, पोस्टमार्टम वगैरह करवाएं क्या है? उन्होंने कहा नहीं हम पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाते, जवान यानी कि बच्चे थे हमारे, वैसे टेस्ट वगैरह बताए कि इनकी मौत किस चीज से हुई है। तो खैर जी जो रिपोर्ट वगैरह आई तो वो उसमें यही बताया कि ये दम घुटने से इनकी मौत हुई है। अब सब हैरान यार ये कैसे हो सकता है, यानी कि दम घुटने से और यूं। खैर जी लड़के लड़की को दफन कर दिया था। जब रिपोर्ट आई तो उन्हें पता लग गया ये चीजें हैं। उसके बाद जब लड़की का मोबाइल जो था उसको ऑन किया गया, लड़के का भी पहले किया, फिर लड़की का वो एरोप्लेन हटाया, नेट कनेक्ट होते ही तो मैसेज एक रिसीव हुआ लड़की की वालदा को कि माँ जी हमें बचा ले। तो उन्होंने कहा यार ये क्या। उनके बाद जो है ना वो शक में पड़ गई कि ये जो मेरी बेटी है ना इसको मारा गया, ये मरी नहीं है। तो खैर जी उसने कहा कि मैं अपनी ये जो है ना पोस्टमार्टम कराऊंगी। दोबारा से कब्र कुशाई की, उनकी लाशें निकाली गई। निकालने के बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो उसमें ये बात वाजे आई कि इनकी गैस से मौत हुई है, दम घुटा है, दम घुटने से गैस है। तो वो उन्होंने कहा ये कैसे, उन्होंने कहा बताया कि ये जो नया लगा था ना एसी, न्यू एसी लगाया था, उसकी गैस कहीं से लीकेज हो रही थी जो यहाँ आती रही। तो वो लड़का और लड़की जो है ना वो बेचारे बस सोए हैं। तो वो लड़का लड़की ने कोई, लड़की की तो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल कोई होश आया, उसने मैसी वगैरह गया अपनी माँ को, लेकिन लड़का जो है वो तो सोया का सोया ही रह गया। तो इस चीज से इन दोनों की मौत हुई है। वो वाजब है, दोबारा से उनकी तदफीन की गई। और शादी वाला घर जो खुशियों से यानी कि भरा था, अगले दिन वलीमा जो था वो सब वहां पे रोने लग गए। और सारी यानी कि जाहिर है अब एक जवान लड़का लड़की अचानक से डेथ होगी उनकी, तो वो तो क्यामत एक किस्म की उनके घर तो आ गई। तो इस वीडियो को इसीलिए मैंने आपको कहा था ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है कि सर्दी हो गर्मी हो, अक्सर लोग होते हैं हीटर चलता छोड़ के सो जाते हैं, एसी चल रहा है तो वो चलता हुआ छोड़ के सो जाते हैं। तो खुदारा खुदारा जब भी आप एसी लगवाएं या ये हीटर लगाएं गर्मियों में सर्दियों में, तो अपने जो कमरे है उसमें इतनी जगह रखा करें जहां से हवा आती रहे, ऑक्सीजन आनी चाहिए कम से कम, या फिर बंद यानी कि सोने से पहले बंद कर दे। अब गर्मी में आप एसी बंद करते हो तो आप फिर रह नहीं सकते, गर्मी ज्यादा लगती है। तो खुदारा ये एक इस्लाही वीडियो है जो कि दो लोगों की मौत ले यानी कि मौत आ गई दो लोगों को एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके घर में भी ये लगा हुआ है एसी वगैरह और ये हीटर वगैरह आप यूज यकीन हर बंदा ही करता है, आप जिन जिन के घर है, तो इस चीज का खास ख्याल रखा करें।
क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जान ले सकती है। और जब भी नई लगाएं या पुरानी हो, उसका चेकअप वगैरह अच्छे से कराएं और कोशिश करें अपने कमरों में आपने ये हवा के लिए कोई ना कोई ऑक्सीजन के लिए ऐसा खला छोड़ना जिससे ऑक्सीजन आती रहे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।